गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वाला जो वीडियो था बच्चों, उसमें हमने क्या शेयर किया था कि महासागरीय भागों पर जो उच्चावच है, रिलीफ है, कौन कौन सी स्थल आकृतियाँ पाई जाती है उसके बारे में अध्ययन किया था। हमने उसमें देखा था मग्न तट, मग्न ढाल, मैदान, गर्त, कंदराएं और कई प्रकार के बेसिन उसमें पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक महासागर में इस प्रकार की जो स्थल आकृतियां हैं वह किस प्रकार से पाई जाती हैं, कौन कौन सी स्थल आकृतियां किस महाद्वीप में किस रूप में फैली हुई हैं। तो हम उसको अध्ययन करने से पहले आज हम देखेंगे कि जितने भी महासागरों की स्थिति ग्लोब के ऊपर या हमारी पृथ्वी में किस प्रकार से है। तो जो आज हम देखेंगे ये है अटलांटिक महासागर या आंध्र महासागर, जिसको हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं और आंध्र महासागर भी कहते हैं, जो कि पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप अफ्रीका के मध्य में स्थित महाद्वीप है, जिसका विस्तार 820 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसमें ये पूरी पृथ्वी का 1/6 भाग जो है उस पर अटलांटिक महासागर फैला हुआ है, जो कि प्रशांत महासागर का जस्ट हाफ है। इसकी आकृति एस के समान, एस में बनी हुई है इसकी आकृति, इस आकृति को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका आपस में मिले हुए थे और इन महासागरों में इनकी आकृति आपस में जुड़ी हुई थी। जो अटलांटिक महासागर जो है उसका निर्माण इनके आपस में टूटने या अलग होने के कारण हुआ है। प्रशांत महासागर जो है सबसे ज़्यादा जो चौड़ा है, दक्षिण में चौड़ा है, उत्तर में ये सकड़ा है और 35 डिग्री अक्षांश पर इसकी पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 5920 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की तरफ ये सकड़ा हो जाता है, क्योंकि वो एस की आकृति जब बनती है तो यहाँ आकर के थोड़ा सा सकरा हो जाता है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा के पास इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। जो साओराक अंतरीप, अभी आपके पास डायग्राम नहीं, जो दक्षिण अमेरिका का साओराक अंतरीप और अफ्रीका का लाइबेरिया का जो तट है, गिनी के तट के पास वाला, यहाँ पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 5260 किलोमीटर रह जाती है और उत्तर की ओर इसकी चौड़ाई फिर से बढ़ती हुई रहती है। 40 डिग्री अक्षांश के पास इसकी चौड़ाई जो है 4800 किलोमीटर है, यानी कि सबसे अधिक चौड़ाई जो है इसकी होती है 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, दक्षिण में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसमें नॉर्वेजियन सागर, डेनमार्क जलडमरू मध्य, डेविस की खाड़ी है ना, और कई सारे सागर हैं। उत्तरी सागर इसी के अंतर आता है, बाल्टिक सागर इसी के अंतर्गत आता है और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के छोटे छोटे, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, इसी में पाए जाने वाले द्वीप हैं। अब हम देखते हैं कि इस महासागरीय भाग जो इसमें मग्न तट कैसे हैं। आंध्र महासागर है, इस आंध्र महासागर का चौड़ाई कई जगह कम और ज़्यादा आपने देखी है, तो इसमें मग्न तट जो हैं वो काफ़ी अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग पाए जाते हैं। इसका उत्तरी भाग जो है वो अधिक चौड़ा है और इसका जो दक्षिणी भाग है वो सकरा है। तो ये आप देखिए, इसकी चौड़ाई कहीं पर तो 80 किलोमीटर, कहीं पर 2 से 4 किलोमीटर ही इसकी वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक जो मग्न तट है रह जाता है। यहाँ पर मग्न तट संकुचित कहाँ पर? एंडीज पर्वत के आसपास में। और अगर हम देखें अफ्रीका के मग्न तट, जो इसकी जो ढाल है वह 5 से 10 डिग्री अक्षांश से रह जाता है। ब्राज़ील के पास में इसका मग्न तट सकरा हो जाता है। इसके विपरीत अमेरिका से उत्तर पूर्व की भाग जो है और यूरोप की तरफ जो है इसकी चौड़ाई, यानी कि उत्तरी भाग जो है, अटलांटिक महासागर का उत्तरी जो भाग है उसका मग्न तट की फैलाव ज़्यादा है, 240 से 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं। न्यू फाउंडलैंड के पास में जो ग्रैंड बैंक है, ब्रिटिश द्वीप है, ये सारे जो हैं इन पर चौड़ाई अधिक हो रखी है। इसके अलावा आंध्र महासागर में बहिया बैंक का अंटार्कटिका के बीच में चौड़े मग्न तट वाले भाग पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए जिसकी सीमांत सागर छोटे छोटे, इसके अंदर हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, डेविस सागर, ये छोटे छोटे जो सागर है यहाँ पर इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट,
यहाँ पर कौन कौन सी जो घाटियाँ हैं वो पाई जाती हैं मग्न तट के बाद में, आप इसको देख सकते हैं यहाँ। अच्छा बच्चों, इसमें अटलांटिक महासागर की एक विशेषता है। अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच एक मध्य कटक, जिसको मध्य अटलांटिक कटक पर्वत कहते हैं। जैसे अपने विश्व पृथ्वी के ऊपर पर्वतमालाएं होती हैं, वैसे ही अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीच में एक पर्वतमाला जैसी स्थिति, जिसको हम बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, जिसकी आकृति बिल्कुल एस की आकृति में है। और एक तरफ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, एक तरफ पश्चिमी, और इस एक तरफ यूरोप और अफ्रीका द्वीप आते हैं। तो ये जो मध्य अटलांटिक कटक बिल्कुल कंटिन्यूस श्रृंखला के रूप में, हालांकि कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई में विभेद या अंतर पाया जाता है, जिसकी जो 14,000 किलोमीटर 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और ऐसा मानते हैं जिसकी जो गहराई है लगभग 4,000 मीटर तक ये गहरी है अटलांटिक कटक। और इस मध्य देखिए बच्चों, ये मध्य अटलांटिक कटक जो कि एस की आकृति में 14,400 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और जिसकी गहराई कम से कम 4,000 मीटर तक है ज़मीन के अंदर। ये कटक जो है, ये इसकी कभी पश्चिम कभी पूर्व की ओर झुक जाती है। ये बिल्कुल कंटिन्यूस श्रृंखला नहीं, पर बीच बीच में इसकी ऊंचाई में परिवर्तन आता है। इस श्रृंखला को हम बिल्कुल, अगर भूमध्य रेखा के बीच में से इसके दो भाग करते हैं तो हम बीच वाले भाग को डाल्फिन उभार के नाम से कहते हैं, और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं चैलेंजर उभार। यानी कि ये मान लीजिए एस की आकृति में फैला हुआ है, भूमध्य रेखा है। इस उत्तरी भाग को तो हम कहते हैं डाल्फिन उभार, डाल्फिन रिज, और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं जो विविल टॉम्सन, नहीं, दक्षिणी भाग को हम कहते हैं चैलेंजर उभार। उभार यानी रिज भी कह सकते हैं। ये है डाल्फिन रिज और ये है चैलेंजर रिज। और ये जो ऊपर उत्तरी भाग इसका, ये आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इस कटक को विविल टॉम्सन के नाम से जानते हैं। अब विविल टॉम्सन अगर आपके बेटे मैप में आता है तो कहाँ बताओगे आप? अटलांटिक महासागर के बीच में ग्रीनलैंड और आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है। ग्रीनलैंड कटक की तरफ जाए इसको हम टेलीग्राफिक पठार भी कहते हैं। अब ये टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर? ग्रीनलैंड के पास में है। इसके उत्तरी भाग, ये सब इसके डाल्फिन रिज के पार्ट्स हैं। ये डाल्फिन टेलीग्राफिक है, विविल टॉम्सन है ना, न्यू फाउंडलैंड उभार है, और दक्षिण अजोर सागर, दक्षिण तरफ आते हैं तो अपन अजोर उभार, अजोर सागर के पास में है ना, सियरा लियोन उभार मतलब रिज के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में बहुत सारे द्रोणी, मैंने आपको बताया था ना, बेसिन्स भी पाए जाते हैं। महासागरों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे जैसे घाटियाँ होती हैं, उस प्रकार की घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें लैब्राडोर की द्रोणी, उत्तरी अमेरिका की द्रोणी, ब्राज़ील की द्रोणी, स्पेनिश द्रोणी, उत्तरी तथा दक्षिणी कनारी की द्रोणी, केपवर्ड द्रोणी मतलब किसी भी तटीय भाग, स्थलीय भाग के अंदर जो इस प्रकार की जो बेसिन्स पाई जाती हैं उसको हम द्रोणी कह रहे हैं। आप देख लीजिए बच्चों, ये आपके सामने दिख रहा है, ये है मध्य अटलांटिक कटक, और ये आपका प्रशांत महासागर। ये हैं इसके जो दिख रहे हैं आपको मग्न तट, ये हैं मग्न तट, ठीक है। और ये बीच का हिस्सा जो है मध्य अटलांटिक कटक, इसका उत्तरी हिस्सा जो है वो है डाल्फिन और हिस्सा, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है चैलेंजर उभार। इसके कई हिस्से हो गए, टेलीग्राफिक पठार की तरफ चला गया, विविल टॉम्सन हो गया, कनारी की तरफ चला गया है ना। और इसमें देखो बच्चों, ये कनारी बेसिन ये रही है ना, नॉर्वे बेसिन, लैब्राडोर बेसिन, कई सारी बेसिन्स बनी हुई है। इसमें कैप वर्डे बेसिन, अंगोला बेसिन है ना, ब्राज़ील बेसिन, और इधर आप आइए लैब्राडोर बेसिन, तो बहुत सारी बेसिन इसमें बनी हुई है। नेक्स्ट है अपने महासागरीय गर्त। महासागरों का सबसे गहरे जो स्थल या उच्चावच है सो को हम महासागरीय डीप्स या गर्त कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर में बहुत सारे डीप्स हैं, जो कि आपको मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत कई सारे जो गहरे गड्ढे हैं, जिसमें प्रोटोरिको गर्त, अमेरिकन बेसिन, अटलांटिक बेसिन, केप वर्डे है ना, ये सब जो गहरे हैं। इसके अलावा नरेस गर्त,
नरेश गर्त, प्रोटोरिको गर्त, रोमांस गर्त, वाल्डिविया गर्त, बुचानन गर्त, मोसले गर्त, ये सभी जो है अटलांटिक महासागर के गर्त हैं। अब अपन आते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की स्थिति बच्चों आप सभी को पता है, पृथ्वी के जो 1/3 हिस्से पर प्रशांत महासागर है, जिसका विस्तार जो है 14,800 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जिसकी आकृति त्रिभुज के समान है और जो कि इसकी गहराई जो है लगभग 4,572 मीटर इसकी गहराई है। त्रिभुज की आकृति, उसकी एस की आकृति, इसकी त्रिभुज की आकृति है। ये जो उत्तर में आर्कटिक महासागर से और दक्षिण में जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर कुल मिलाकर 2000 छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि, और इसके अंदर कोई छोटे छोटे महासागर, छोटे छोटे सागर पाए जाते हैं। इसके पश्चिम की तरफ देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, नहीं, पूरब की तरफ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, पश्चिमी की तरफ एशिया और यूरोप महाद्वीप आते हैं। इसके ऊपर जो मग्न तट पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर, अफ्रीका महाद्वीप प्रशांत महासागर पर जो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पर्याप्त मात्रा में अंतर पाया जाता है। एशिया के पूर्वी जो भाग है और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है, वहाँ पर मग्न तट बहुत विस्तृत पाए जाते हैं, जिनकी औसत चौड़ाई 160 से लेकर के 1600 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहाँ पर? एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर। इन मग्न तटों की संख्या बहुत ही छोटे छोटे से द्वीप बने हुए, क्यूराइल द्वीप जो कि मग्न तट पर बना हुआ है, फिलीपाइंस है, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड आदि के छोटे छोटे असंख्य द्वीप भी इस के ऊपर बने हुए हैं। और कहीं कहीं पर प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट है, वहाँ पर मेखलाएं जो कैसी है, बहुत ही कम विस्तृत है, जिनकी जो चौड़ाई है वह 80 किलोमीटर से भी कम पाई जाती है। प्रशांत महासागर में मध्य अटलांटिक कटक की तरह एक कंटिन्यूअस श्रृंखला नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बीच बीच में उभार पाए जाते हैं। कई उभार हैं जिसको हम पर्वत, एक प्रकार से पर्वत का रूप ही है समुद्र के अंदर जो पाए जा रहे हैं, जिसको कि हम अल्बट्रास का पठार कहते हैं। 1600 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है अल्बट्रास और 23 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में इसकी 2 शाखाएं बट जाती है। पश्चिमी शाखा को हम कहते हैं ईस्टर्न आइलैंड राइज, और इसके जो दक्षिण की ओर चली जाती है दूसरी शाखा जो है, जिसको हम न्यूजीलैंड रिज के नाम से जानते हैं, जो कि सागर तल से 2000 मीटर की गहराई में है। एक इसके अलावा क्वींसलैंड पठार भी है। एक तो अल्बट्रास पठार है, एक क्वींसलैंड। तो मध्य अटलांटिक कटक तो कंटिन्यूअस श्रृंखला के रूप में थी, जबकि ये कंटिन्यूस श्रृंखला में नहीं, बीच बीच में पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें अल्बट्रास का पठार है, क्वींसलैंड का पठार है। जो अल्बट्रास के 2 भाग हो गए, पश्चिमी भाग जो था उसका ईस्टर्न आइलैंड, पूर्वी भाग को हमने न्यूजीलैंड रिज के नाम से जान दिया। क्वींसलैंड का जो पठार है, इसको हमने इसकी जो 960 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है और 2600 मीटर की इसकी लंबाई में ये फैला हुआ है। अब अपन देखते हैं कि द्रोणी बेसिन्स, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जितने भी महासागरीय भाग होते हैं उनमें द्रोणियाँ पाई जाती हैं। जैसे अपन ने देखा था प्रशांत अटलांटिक महासागर में लैब्राडोर, केप वर्डे, ब्राज़ील की बेसिन, कनारी बेसिन, वैसे ही अटलांटिक प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस द्रोणी, फिजी द्रोणी, ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, पीरू चेलू द्रोणी, और इसमें गड्ढे। प्रशांत महासागर का एक गड्ढा बहुत ही प्रसिद्ध है गर्त, जिसको हम कहते हैं मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त विश्व प्रसिद्ध है और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है, यानी कि 11 किलोमीटर की गहराई में ये गर्त बना हुआ है। जिसकी और इसके अलावा कई गर्त है, जिसमें मेरियाना गर्त सबसे गहरा है। इसके अलावा टोंगा गर्त है, क्यूराइल गर्त है, नाम से पहचान लो बच्चों, टोंगा गर्त किसके आसपास रहेगा, क्यूराइल गर्त है, फिलीपाइंस गर्त है, कर्माडेक है, पेरूचिलू है, अलुशियन द्वीप है, मध्य अमेरिका रिक्यू द्वीप गर्त है। ये सारे गहराई में पाए जाने वाले गर्त है। विश्व और प्रशांत महासागर में लगभग
32 गर्त पाए जाते हैं। और जबकि पूरे अगर हम तीनों महासागरों में अपन देखते हैं तो तीनों महासागरों में लगभग 57 गर्त पाए जाते हैं। एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूं, जो पूरे महासागरों पर टोटल जो है लगभग 52 गर्त 57 गर्त पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे अधिक प्रशांत महासागर में 32 गर्त पाए जाते हैं और सबसे कम पाए जाते हैं वो है हिंद महासागर। ये चैप्टर आपका, अब इसमें आपका बच रहा है हिंद महासागर। बच्चों मैं आपको इसका हिंद महासागर का परिचय बता देती हूँ। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, दक्षिण में इसके आर्कटिक महासागर और इसके पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इसके ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि यह महासागर चारों तरफ से घिरा हुआ महासागर है, इसलिए हम इसे बंद महासागर भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम बंद महासागर भी कहते हैं। और यह सबसे छोटा महासागरों में से माना जाता है। इसकी गहराई लगभग 4000 मीटर के आसपास रहती है। और ऐसा मानते हैं कि गोंडवाना, जब ये पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर महाद्वीप और महासागरों की रचना हो रही थी, तो गोंडवाना लैंड के उत्तर की तरफ खिसक जाने के कारण जो खाली जगह हुई वहाँ पर पैंथालासा का पानी भरने से इसकी रचना हुई हिंद महासागर की। इसमें बहुत सारे चैनल है, मोजाम्बिक चैनल है, अंडमान सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे द्वीप है, जिसमें श्रीलंका है, मेडागास्कर, सोकोत्रा, जिंजीबार, इंडोनेशिया, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। क्यूराइल द्वीप है, जापान का द्वीप है। ये सारे द्वीप जो हैं इसमें हिंद महासागर में, सॉरी जापान नहीं है, जापान तो प्रशांत महासागर में। इसमें छोटे छोटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, और सोकोत्रा है द्वीप, माले है, माली है ना, मालदीव है। ये सारे इसमें पाए जाने वाले द्वीप हैं। अटलांटिक जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में ओमान की द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, सोमाली द्रोणी, मॉरिशस ये मुख्य हैं। यहाँ पर सिर्फ 6 गर्त पाए जाते हैं प्रशांत इसमें। ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसको आप PDF में जो आपको मैं नोट शेयर कर रही हूँ उनके साथ आपको इसको समझना है और पढ़ना है।